आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन शास्त्र के अंदर बड़े बड़े विचारक हुए हैं। अपने अपने अंदाज से उन्होंने लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में आपके सामने नीत्शे की एक विचारधारा है कि जो मार सकता है वही सह सकता है। यानी ये कथन संकेत में किया है कि जो कठिनाइयों को उठा सकता है, जो लगातार मिलने वाली असफलताओं को सह सकता है। जीवन में बड़ी विपरीत परिस्थितियां रहती हैं तो उनको हमें सहना चाहिए। अगर कोई हमारी आलोचना कर रहा है तो क्रोध न करें, बल्कि शांत रहें एकदम। जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो क्या हम उनको सह सकते हैं? उनको जो है वो अपने हृदय में रख करके मार सकते हैं, यानी उनको झेलने की क्षमता है कि नहीं है? जो रूढ़िगत मूल्य पुराने चले आ रहे हैं, जिनका कोई अब महत्व नहीं रह गया, क्या उनको छोड़ सकते हैं? छोड़ने का अर्थ है कि उनको मार देना, उनको समाप्त कर देना, उनसे नाता तोड़ लेना। इसी तरह बताने का प्रयास करते हैं कि ईसाई धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करुणा पर बहुत बल देती हैं और बहुत क्षमा करने की भावना है कि हर मामले में क्षमा कर देना चाहिए। तो बताते हैं नीत्शे कि इससे इंसान के व्यक्तित्व में कमज़ोरी आ जाती है। जब बहुत ज़्यादा दया, बहुत ज़्यादा करुणा हम प्रकट करने लगते हैं तो फिर हमारी वीकनेस जो है, समाज में जो शक्तिशाली लोग हैं, दबंग हैं, जो तेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो उनकी हमारी कोई इज्जत उनके नज़रों में नहीं रह जाती है। वो हमको दबा सकते हैं कि ये कमज़ोर है, बहुत करुणा प्रदर्शित करता है, इसको पीछे करो। तो इसलिए वो बताते हैं बैलेंस ले करके चलना चाहिए। यानी करुणा को वो बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन अति न होने पाए किसी भी ऐसे मूल्य की। तो बैलेंस रख करके लाइफ में चलेंगे और लगातार जो है वो असफलताओं से टक्कर लेने की क्षमता अगर हमारे अंदर होगी कि किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और लगातार कर्म करेंगे, तब जाकर के जीवन में हम ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जो मार सकता है वही सह सकता है। यानी मार सकने का मतलब है चुनौतियों से जो मुकाबला कर सकता है। लगातार असफलता हमें अपने कामों में मिलती रहती है, दूसरे लोग भी रोड़ा डालते रहते हैं। आप देखें कि जीवन के अंदर अगर प्रेम की बात की जाए, जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है, दुख से भरा हुआ है, तो किस आधार पर कह रहे हैं? महात्मा बुद्ध अगर ये कहते हैं कि लोगों के व्यवहार से लोगों को दुख मिल रहा है, तो एक छोटा सा वाक्य, बस बड़े बड़े महापुरुष जो होते हैं उनके लिए एक ही वाक्य का उपयोग करना होता है, उसमें सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब ये उन्होंने बताया कि संसार में दुख भरा हुआ है, तो कहाँ दुख, कैसे भरा हुआ है? हमको दुख नज़र तो नहीं आ रहा है। प्रकृति के अंदर कहाँ दुख है? अगर हम ये माने कि प्रकृति में हमारे पास मान लीजिए गाड़ी है, कार है, सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, तो ये सारी चीज़ तो हमारी सहायक है, हमारा काम आसान कर रही है। हम ट्रेन पे बैठते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज़ पे हम बैठते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जितने भौतिक संसाधन हैं वो तो निर्जीव है, उनके अंदर तो कोई चेतना ही नहीं है, तो हमारा नुकसान कैसे करेंगे? तो अर्थ ये है कि हम उसमें लोभ लालच के साथ युक्त ना हो जाएं। अगर हम लालच करने लगेंगे, ज़मीन ही है जैसे भूमि है, तो बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जो ज़मीन पर ज़मीन ही खरीदते रहते हैं, उसी में लगे हुए, उनको ज़मीन से ही प्रेम है, बस संपत्ति, मकान ही मकान खरीद रहे हैं। शहर के अंदर 10-10, 12-12, 20-20 मकान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खरीदते हैं और बेचते हैं। कहने का अर्थ ये है कि संपत्ति के प्रति लीन हो जाना, उसी में आसक्त हो जाना, जीवन में नैतिकता को छोड़ देना, बस धन के प्रति केंद्रित होकर के रहना, इसको नीत्शे जो है मना करते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमारा जो जीवन है वो संघर्ष के रास्ते पे तो चलेगा, लेकिन साथ साथ में नैतिकता का पालन भी करना पड़ेगा। ऑनेस्टी को हम छोड़ नहीं सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इस भौतिक संसार में अगर लीन हो जाते हैं, तब ये भौतिक संसार हमारे लिए क्या हो जाएगा? दुख देने का कारण बन जाएगा। क्योंकि ज़मीन खरीद लिया, अब रेट कम हो गया तो दुख आ रहा, मतलब हमको हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा संपत्ति का मूल्य ही कम हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास जीवन में है कि हमारा जीवन चल रहा है, तो नियंत्रित करके रखें अपने को, और सिर्फ भोग के अंदर, और कह सकते हैं कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा जो है, उसमें किसी भी प्रकार का कर्म करने की जो भावना है, उससे मुक्त हो जाना चाहिए। वरना संसार से दुख मिलेगा हमको। ये संसार हमको तब दुख देता है जब हम इस संसार में लग जाते हैं। अगर इसी को साधन बनाने अपने लिए और दूसरों को कल्याण करने का साधन बना ले, लोग कल्याण के लिए काम करने लगे, तो यही भौतिक संसार
हमारी मुक्ति का मार्ग भी खोल सकता है। क्योंकि अगर हम ईश्वर की आराधना करने के लिए इस संसार में जीवन जीते हैं, इस संसार को क्रय करते हैं और लोगों को संपत्ति बांटते हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं किसी तरह से, जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, किसी वजह से परिवार से छूट गए हैं, उसमें माता भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब महिलाएं भी हैं, वृद्ध पुरुष भी हैं, जो बैठे रहते हैं चौराहों पर। हम अक्सर शहरों में देखते हैं, उनको पूछने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो हम ऐसे लोगों का सहारा बन सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम उनके पास हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं हम। तो कहने का अर्थ है कि हम ईश्वर की आराधना सिर्फ भजन कीर्तन, अपने अपने धर्म की जो भी पद्धतियाँ होती हैं उसके आधार पर ही नहीं कर सकते, सेवा के आधार पर भी कर सकते हैं। यानी उपासना सेवा से भी जुड़ी होती है। अगर हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, वो आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, वो जाते हैं तब बैठते हैं, यानी हम ये मानते हैं कि जो हमारे जो सीनियर लोग हैं, जिन्होंने एक जीवन जिया है, उनके पास अनुभव होता है, तो हम अगर उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसी नैतिकता के दायरे में आ जाएंगी, ईश्वर को प्रसन्न करने का ये कारण बनेंगी। तो हमारी मानसिकता के ऊपर है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो महात्मा बुद्ध तो बताते हैं कि जीवन दुखमय है, तो कारण क्या है? व्यवहार जन्य बहुत सारे दुख पैदा होते हैं। हमारा आचरण सही नहीं होता है। अगर हम अपने व्यवहार को, अपने आचरण को अच्छा कर लें तो आचरणगत जो दुख पैदा होता है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए शोपेन यानी नीत्शे बताते हैं, वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि सहना पड़ेगा। आलोचनाएं, जो लोगों की आलोचना लोग करते हैं, उसको हमें थामना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अहंकार से ग्रसित नहीं होना है कि उन्होंने हमको ऐसा कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, मैं ये हूँ। यानी अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कोई बहुत बड़ी प्रगति करना है, तो सहना पड़ेगा, यानी मारना पड़ेगा खुद को। अपनी हम अहम भावना जो है उसको मारना पड़ेगा, अहंकार को दबाना पड़ेगा, और लगातार असफलता भी मिलेगी। ऐसा होता है कि जब कोई कार्य हम करते हैं तो असफलता मिलने लगती है, बहुत ही सीरियस टेस्ट हमारा होने लगता है। तो क्या उस पर खड़े हैं? क्या हम सह लेंगे? वो बताते हैं नीत्शे कि जो सैनिक होते हैं वो दूसरों, जब युद्ध होता है तो दूसरे सैनिकों को मार देते हैं, लेकिन मारने के बाद क्या वो जो एक पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं नैतिकता से लोग जुड़े होते हैं, क्या उसको झेला जा सकता है? जो एक पीड़ा होती, क्या उसको सहा जा सकता है? तो कहने का अर्थ ये है कि नीत्शे ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमें उन परंपरागत मूल्यों को छोड़ देना चाहिए जो ईसाई धर्म में चल रहे हैं, जिसके वजह से इंसान अपनी पर्सनैलिटी में लोग वीक हो जाते हैं, बहुत दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। इससे व्यक्तित्व में नम्रता आ जाती है बहुत ज़्यादा, और दूसरे लोग फिर हमारा मूल्यांकन करके हमको कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का काम कर देते हैं। इसलिए बैलेंस रखना चाहिए। जहाँ बैलेंस से ये होगा कि हम किसी का अहित नहीं होने देंगे, हमारे व्यक्तित्व के अंदर कहीं ना कहीं तेज़ी भी रहेगी, और क्षमा जहाँ करना है, प्रेम जहाँ करना है, वहाँ क्षमा भी करें, वहाँ प्रेम भी करें। तो बैलेंस की बात करते हैं कि संसार के अंदर हमें संतुलित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हम इतने ज़्यादा करुणा, अपने जीवन में हमने करुणा को अपना लिया कि हर मामले में करुणा ही हम लेकर के चल रहे हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व कमज़ोर हो जाएगा। तो ईसाई धर्म की जो नैतिकता परंपरागत चली आ रही थी, उसकी आलोचना नीत्शे ने किया है। इससे यूरोप में लोग कमज़ोर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और जिसके वजह से जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, पूंजीपति जो वर्ग है, जो कि धन संपदा में जो लगे रहते हैं, बाहुबली हैं, वो ऐसे लोगों का उपयोग कर लेते हैं। यानी इस प्रकार के लोग जो हैं वो साधन बन जाते हैं उनके शोषण का। समाज में इस प्रकार के लोग अगर व्यक्तित्व के ज़्यादा हो जाएंगे तो समाज जो है मजबूत नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो बाहुबली हैं वो लोगों को दबा करके अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे उस समाज के अंदर, क्योंकि ये विचारधारा चल रही है जिसमें कि आप देखें यूरोप के अंदर पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो उसी दौरान ये विचारधारा नीत्शे की आ रही थी कि उन्होंने धर्म को पूरी तरीके से त्याग करके जर्मनी के लोगों को उनका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया कि लोग अपने व्यक्तित्व की कमज़ोरियों को महसूस करें और अपने व्यक्तित्व में एक ठोसपन लेकर के आएँ, क्योंकि जीवन के अंदर कठोरता भी रहती है। जीवन जो है कठोर होता है क्योंकि दूसरे लोग कहीं ना कहीं हमारा रास्ता रोकते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और बहुत सारी बाधाएं, चुनौतियां आती हैं, क्योंकि जिनके पास सत्ता होती है आसानी से बढ़ने नहीं देते, वो लोग रोकने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमें जो है वो मारना पड़ेगा, यानी सहना पड़ेगा, आलोचना सहनी पड़ेगी, बाधाओं को सहना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो मार सकता है वही सह सकता है, यानी जो हर प्रकार की चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार हो, शांत रहे, एकदम अपने लक्ष्य में लगा रहे, वही आगे बढ़ सकता है। ये नीत्शे की विचारधारा
तत्कालीन समय में उस समय अगर देखा जाए तो लोगों को बहुत ही इंस्पायर किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाग्यवादी होते हैं, समझते हैं कि भाग्य में हमारे यही लिखा हुआ था, अब हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। तो भाग्यवादी विचारधारा के आधार पर लोग जो है उतनी कर्मठता नहीं दिखाते, कर्म नहीं करते। लोगों को ये पता नहीं है, नीचे बताते हैं कि किसी भी काम को करने में आसानी के साथ वो काम संपन्न नहीं होता है, बल्कि लगातार हमें लगे रहना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो काम पूरा हो पाता है। संसार में आगे बढ़ना आसान नहीं होता है। कोई भी निर्माण का काम, डेवलपमेंट का काम बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, जबकि मिटाने में समय नहीं लगता है। हम किसी चीज़ को नष्ट कर दें, करने में तो थोड़ा ही समय लगता है, लेकिन बनने में समय लगता है। एक पेड़ को भी डेवलप होने में समय लगता है, लेकिन कटने में कुछ ही सेकंड की देरी होती है। तो इसलिए नीचे जो है वो जगाने का प्रयास करते हैं। वो यूरोप में एक प्रकार से एक क्रांति लाने का उन्होंने प्रयास किया कि इंसान को अपने व्यक्तित्व में बैलेंस रखना चाहिए, यानी प्रेम भी करे, करुणा भी करे और जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना भी करे। वो बताते हैं, यानी अगर हम देखें जैसे हर फील्ड के अंदर देखें, बहुत बड़े बड़े हीरो हैं जो शुरू में काम किया तो फिल्में जो हैं वो फ्लॉप होती रहीं, कहीं जाकर कोई एक फिल्म हिट हो पाई, उससे इस्टेब्लिश हो पाए। तो हर जगह ऐसा ही मामला है, आसानी के साथ किसी का भी उत्थान नहीं होता है। तो इसलिए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और भाग्यवादी ना होकर के, कर्मवादी होकर के अपने कर्म पर ध्यान करें। क्योंकि जब हमारे पास बुद्धिमत्ता है और स्वतंत्रता की विचारधारा तो अस्तित्ववादी दर्शन में चल ही रही थी, तो ऐसे में आप देखें कि ये बताया गया कि इंसान के पास अपना विवेक होता है, अपनी बुद्धि होती है। हम सही तरह से अपनी समस्याओं का मूल्यांकन करें, देखें कि कहाँ कमी रह रही है, हमारे अंदर कोई कमी है या परिस्थितियों में कोई कमी है, जिन साधनों के आधार पर हम काम कर रहे हैं उन साधनों में कोई कमी है, कमी को फाइंड आउट करें, क्योंकि वो कमी जो होती है रास्ता रोकती है। तो अगर हम सही व्यवस्थित ढंग से ऑर्डर के साथ काम करेंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन नहीं होगा। प्रगति की जा सकती है, लेकिन प्रगति सारे लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि चुनौतियों का सब सामना नहीं कर पाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और पीछे क्यों हट जाते हैं? क्योंकि व्यक्तित्व में ठोसपन नहीं है, लड़ने की, जुझारूपन जिसे कहते हैं, वैसी क्षमता नहीं है। जबकि जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, जीवन के अंदर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं है। हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऐसे तो मध्यम स्तर पर हम अपना जीवन जी ही सकते हैं, लोग जी रहे हैं, लेकिन ऊंचाई कितने लोगों ने प्राप्त की है? गरीबी में देखें, अगर आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़ी आबादी देखें तो एक मध्यम स्तर का जीवन ही लोगों का रह पाता है। बहुत सारे लोग तो गरीब हैं। कितने लोग हैं जो संपन्न हैं, और जो भी संपन्न है उनका ध्यान नीचे नहीं है। लोक कल्याण की उतनी भावना से भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, जबकि धार्मिक ग्रंथों के अंदर अगर देखा जाए तो लोक कल्याण से काम करने की बात की जा रही है। गीता के अंदर देखें, वेदांत दर्शन में देखें, आत्मबोध की बात की जा रही है कि संसार को साधन मानना चाहिए, संसार मायाजन्य। अगर वेदांत दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो इस संसार के अंदर हमें आनंद देने की क्षमता ही नहीं है लंबे समय तक। क्षणिक आनंद ही मिल सकता है बस, और वो आनंद भी कैसा आनंद है, इससे हमारी क्षति हो सकती है। हम बहुत संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, दुनिया में लीन हो सकते हैं, लेकिन आनंद तो मिलेगा, लेकिन हमारा जीवन भी तो सीमित है। और फिर हम जो मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया है उससे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। अगर संसार में लगते हैं तो मोक्ष चला जाता है। तो कैसे जीवन जीना चाहिए? बैलेंस हो करके। तो बैलेंस तो वेदांत दर्शन में भी आता है, और बैलेंस की बात तो नीचे भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विचार एक ही जैसे हो जाते हैं। बैलेंस का मतलब ये है कि संसार को भी नहीं त्यागना है। वेदांत दर्शन ये नहीं कहता कि संसार को त्याग दिया जाए। संसार को त्यागने की बात ही कैसे हो सकती है? क्योंकि जीवन जीना है, एक परिवार है, सारे मामले हैं, बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे इस्टेब्लिश करना है, सारी चीज़ें हैं, और हमको ध्यान भी करना है और आत्मा का चिंतन भी करना है। तो ये सारे काम हमको करने, तो क्या हो पाएगा? ये सब हो पाएगा। पहले के लोगों ने तो किया है। जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, जब से अब शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य और बहुत बड़े बड़े विचारक आप देखें, पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, शादी भी वो करते थे, बच्चे भी उनके होते थे, उसके बाद भी तत्वज्ञानी होते थे। वो उपनिषदों का जो है वो बड़ी बड़ी उपनिषदों में आप देखिए जब विचारधाराएं मिलती हैं, सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तो है, उन्होंने तो लिखा हुआ है, सब तत्व चिंतन किया है अरण्य में, जंगलों में बैठ करके अपने शिष्यों के साथ। और इतना गहन चिंतन दिखाई पड़ता है, जो कि 108 उपनिषद हैं, आसान नहीं है। हर पक्ष पर विचार किया है,
यहाँ तक कि हमारी सोच पर भी विचार किया है कि जो हम चिंतन करते हैं, यानी मन के अंदर जो भाव होते हैं वही हमारी दिशा को तय करते हैं। इसलिए हमें अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि नीचे जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनौतियां संसार में आएंगी तो आएंगी ही, मायाजन्य संसार है अगर वेदांत दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो माया से ही तो बना हुआ है। और ये माया तो टेस्ट लेती है, हमारी परीक्षा लेगी, हर प्रकार से लेगी परीक्षा, छोड़ेगी नहीं। इसलिए कि मायाजन्य संसार है, आकर्षण है, लोग लोभ लालसा क्रोध ईर्ष्या द्वेष सारी चीज़ें लोगों के अंदर हैं, तो ये सब रोड़ा बन के ही सामने आएंगी। तो इसलिए प्रगति का पथ इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए सहना पड़ेगा, मारना पड़ेगा अपने अहंकार को, समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, लगातार मिलने वाली असफलताओं को उसको क्या सहना पड़ेगा। और जब हम सहेंगे तो ये आसान काम नहीं होता है सहना, उसमें व्याकुलता आ जाती है, लोग जो है वो बहुत पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए तो जान दे देते हैं कुछ लोग अपनी। तो इसलिए जीवन आसान नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ युक्त होकर के वर्तमान की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और उन मूल्यों पर चलते हुए जो आज के लिए प्रासंगिक हैं, उस पर चलते हुए हम अपना भविष्य बना सकते हैं। और संसार के अंदर अगर हम वेदांत दर्शन के हिसाब से सोचें तो संसार, क्योंकि मायाजन्य बताया है शंकराचार्य ने, वेदों यानी उपनिषदों की विचारधारा तो यही है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, सत्ता सच्चिदानंद सत्ता है, वो तो उसको प्राप्त कर लेंगे तो हमेशा के लिए आनंद भी मिल जाएगा और ये जगत के प्रपंच से मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन कितने लोग हैं जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कितने हैं ऐसे? गिनती के नाम मात्र की संख्या है बस। संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पूरा विश्वास नहीं है उन बातों पर। हालांकि वो सारी किताबें लिख दी गई हैं जो इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ लिखा जा रहा है तो ऐसे थोड़ी लिखा जा रहा है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस लिख दिया गया है, एक परंपरागत रूप से ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं, उसमें बड़ा परिष्कार भी हुआ है, उसमें बहुत भाष्य लिखे गए हैं, बड़ी व्याख्याएं हुई हैं। वो सब सरल नहीं है ऐसे, वो चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल वे में हैं, सारी चीज़ें अनुभूत की गई हैं, तब उसको लिपिबद्ध किया गया है, पुस्तकीय रूप दिया गया है। तो एक वो हमारे सामने कह सकते हैं कि जिस तरह से पटरी पर ट्रेन चलती उसी तरीके से एक पथ जो है वो लिखित रूप में उपलब्ध है। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं, संसार में पूरी तरीके से डूबे रहना चाहते हैं या मध्यम मार्ग पर चलते हैं। जैसा कि नीत्शे बताते हैं कि हमें करुणा को भी अपनाना चाहिए, उसको त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि करुणा और दया और ये प्रेम ये सारे मूल्यों को छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ने का मतलब ही नहीं, छोड़ा जा ही नहीं सकता कि वो तो चीज़ें नेचर में अंदर से वो अनुस्यूत हैं, इनबिल्ट हैं, तो कैसे हम उसको त्याग सकते हैं। वो कहना ये चाहते हैं कि इनका उपयोग हम अति में जा कर के न करें, अपने व्यक्तित्व को ठोस भी रखें, और ताकि समाज के अंदर एक सही संदेश जाए। हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम बुराई की जड़ काट सकें, लोगों से लड़ सकें, संघर्ष कर सकें, बुराई को मार सकें, दबा सकें। ऐसे लोग जो अत्याचार कर रहे हैं उनका जो है वो जो कह सकते हैं एक तंत्र उन्होंने बनाया हुआ, उस तंत्र को हम नष्ट कर सकें। हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए। और बहुत नम्र हो गए, दया दयालु और प्रेम, और फिर हमारे व्यक्तित्व के अंदर वैसे लोचशीलता दिखाई पड़ रही है, तो फिर हम संघर्ष बहुत ही मुश्किल है कर पाएंगे। और हो सकता है कोई बहुत बड़ा सशक्त दल भी ना बना पाएँ कि ऐसे लोग जो समाज के अंदर अत्याचार कर रहे हैं उनको तोड़ दिया जाए। जो बड़े बड़े क्रांतियाँ हुई हैं जिसमें अत्याचारियों को नाश किया गया, तो कैसे किया गया? कहीं ना कहीं कठोरता रही है। महाभारत के युद्ध में आप देखें तो उसमें आप देखें कितने बड़े बड़े योद्धा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो महाभारत काल में योद्धा हैं तो ऐसा थोड़ी उनके अंदर नम्रता नहीं थी, लेकिन वो तीर भी चला देते थे। कहने का अर्थ है कि वो मार भी देते थे, आकर के लड़ते थे, युद्ध करते थे, और वो दयाशील भी, दयावान भी हैं, लोग दया भी कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि बैलेंस लेकर के चलने की बात निश्चय कर रहे हैं, तब जीवन में सफलता मिलेगी। वरना क्या होगा कि हमारा व्यक्तित्व तो ठोस नहीं होगा, तो धक्का जब मिलेगा चुनौतियों का तो हम पीछे चले जाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्नति का रास्ता जो है वो बहुत आसान नहीं है, कठोर है। उस पर चलने के लिए हमारे अंदर व्यक्तित्व में मजबूती होनी चाहिए, मूल्यांकन क्षमता से युक्त हो, परिस्थितियों का आकलन करे कैसा व्यवहार करना है, और अच्छा भाषण करना चाहिए, शब्दों का सही प्रयोग करें हम। और अगर व्यवस्थित नहीं रहेंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, अगर हमारे व्यक्तित्व में कमी होगी, तो अगर हम ये सोचते हैं कि बहुत ऊंचाई पर हम चले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। हाँ, गलत काम करके, हड़प करके माल हम बदनाम होकर के एक बाहुबली बन सकते हैं, लेकिन वो अंजाम किस प्रकार का है? किसी प्रकार का नहीं है। कुख्यात होकर के जीवन जीने से क्या होगा? वो जीवन लाभदायक नहीं है, उसमें तो समाज में बदनामी है हमारी।
और वहाँ भी कहीं ना कहीं कठोरता रहती है, वहाँ नम्रता नहीं दिखाई पड़ती, जो बाहुबली हो जाते हैं। तो इसलिए सच्चाई का रास्ता संतुलित होकर के अगर आगे चलेंगे तो इस संसार का हम रूप बदल सकते हैं, शेप बदल सकते हैं, लोगों की कठिनाई को कम कर सकते हैं, दूसरे लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लोगों से प्रेम कर सकते हैं, सही व्यवहार कर सकते हैं। व्यवहारगत जो दुख पैदा होता है उसे हम अपने स्तर पर रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपना जहन खोल करके रखना होगा और ऐसा आचरण करना है कि दूसरों को भी अनुकरण करने का मौका मिले, अवसर मिले। अगर संकल्प शक्ति मजबूत होगी, हम ठोस होंगे तो सारा कार्य हम संपन्न कर लेंगे। इसलिए नीचे की जो विचारधारा है कि जो मार सकता है वही सह सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के हिसाब से है ये कहने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम अत्याचार के खिलाफ आ करके डट करके लड़ने की क्षमता से युक्त हों, पीछे ना हो जाएं। क्योंकि समाज के अंदर अगर हम पीछे होंगे तो तूफान वो आगे आएगा। जो लोग अत्याचार करते हैं या तंत्र बना करके एक काम करते हैं तो वो आगे ही बढ़ते चले जाते हैं और बहुत लोगों का हित कर देते हैं, इसलिए उनको रोकना भी पड़ेगा। समाज के अंदर जब एक ऐसी आवाज़ आती है तो लोग रुक जाते हैं। अगर समाज में लोग गलत काम पर उंगली उठा देते हैं और खड़े हो जाते हैं सामने, तो बड़े बड़े लोगों को भी पीछे जाना पड़ जाता है। तो इसलिए नीचे जो बात कर रहे हैं वो पूरे समाज को संबोधित करते हुए बात कर रहे हैं कि इंसान को अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करना चाहिए, तब जाकर के हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हम तैयार हैं मारने के लिए, यानी मार सकते हैं, यानी सह सकते हैं, कठिनाइयों को उठा सकते हैं, आलोचना सह सकते हैं, दूसरे हमारा रास्ता रोक रहे हैं, उससे जो पीड़ा होती है उसको झेल सकते हैं, तब जाकर के हम कोई बड़ा काम करने के बारे में सोच सकते हैं। ये नीचे की विचारधारा है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।